जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा है ऊर्ध्व लोक का वैमानिक देवों के बारे में। देव जो कि जैसे 4 गतियां होती हैं, उसमें देव गति एक है। तो जीव ही, जो जीव हैं, संसारी जीव हैं, वो ही इन गतियों में घूमते हैं। तो हम में से ही हम ही पहले कभी इस ऊर्ध्व लोक में या वैमानिक देव भी बने होंगे। तो इस तरह से हम एक तरह से अपने बारे में जान रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं, हम क्या क्या बन चुके हैं, है ना। तो हमने देखा था उनकी आयु के बारे में, राइट, और उनकी विभूति, इंद्र की विभूति वहां पर, और इंद्रों के विमानों के बारे में। आज देखते हैं देवियों की आयु। इंद्र की इंद्र की नहीं, वहां पर सभी देवों के साथ देवियां होती हैं, राइट। वहां पे परिवार में ऐसा बच्चे या भाई बहन माता पिता नहीं है, लेकिन देवियां होती हैं, ठीक है। तो उन देवियों की आयु कैसी है, ये चर्चा है। 16 स्वर्ग की देवियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः, क्रमशः मतलब एक स्टार्टिंग के देवों से लेके, ठीक है, उस तरह से बता रहे हैं। और जो देवियां हैं वो 16 स्वर्ग से आगे नहीं जाती, होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 5 पल्ले, पल्ले, ये उत्कृष्ट आयु की बात कर रहे हैं। जघन्य आयु कितनी है, कुछ अधिक 1 पल। तो वहां से स्टार्ट होते हैं 5 पल्ले, 7 पल्ले, 9 पल्ले, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 34, 41 और 38 और 55 पल्ले। जो 16वें स्वर्ग में है, सीधा वहां तक पहुंचे तो 55 पल्ले की आयु देवियों की होती है मैक्सिमम। और हमने इंद्रों की देखी थी, तो सागरों में देखी थी, स्टार्टिंग ही 2 सागर से हो रही थी। जो उत्कृष्ट आयु है वो 2 सागर है ना, 55 पल्ले, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग की देवियों की जघन्य आयु कुछ अधिक 1 पल्ले है। इसके आगे द्वितीय आदि स्वर्गों की देवियों की उत्कृष्ट आयु तृतीय आदि स्वर्गों की जघन्य आयु होती है। मतलब आगे के स्वर्ग में जो पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु थी, वही अगले की जघन्य आयु बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देख पाना आसान है कि ये क्या, यहाँ पर क्या व्यवस्था है। चारू जय जिनेन्द्र, तुमने पल्ले बताया ना कि पल्ले ज्यादा है सागर कम, में भूल गई, थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पल्ले कम होता है, सागर ज्यादा होता है। सागर ज्यादा, अच्छा हाँ अच्छा, वही मैं उल्टा थोड़ा सोच गई, कंफ्यूज, हाँ, तो थैंक यू। सौधर्म ईशान में 2 हाँ सागर उत्कृष्ट आयु है, राइट। ठीक है। और यहाँ पर और बता दी 5 पल्ले, 5 पल्ले। है हाँ ना। तो कितने पल्ले का बताया था तुमने, एक सागर बनेगा? असंख्यात पल्ले का एक असंख्यात पल्ले का, ठीक है, थैंक यू। है ना। तो बहुत बहुत लंबे समय तक देव रहते हैं, लेकिन देवियां कम समय के लिए। लेश्या, देवों की लेश्या, जो वैमानिक देव होते हैं, उनके कैसे परिणाम रहते हैं, राइट। अंदर में भाव तो हर एक जीव के रहेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर किस तरह के भाव रहते हैं वो बता रहे हैं। कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कषायों से अनुरंजित मतलब अंदर में लोभ, क्रोध, मान, माया, ये जो कषाय होती हैं, उनके कारण मन वचन काया की जो हमारी जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम मन में विचार करते हैं, इन सब चीजों के पीछे क्या है, कषाय कारण है।
ठीक है, हम इनकी वजह से कषायों के कारण हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं। किसी को अगर गुस्सा आया तो उसके पीछे गुस्सा तो हमें दिख रहा है, उसके बोलने से हमें पता चल गया उसको गुस्सा आ रहा है, उसके फेस रेड होने से पता चल गया उसको गुस्सा आ रहा है, राइट? हो सकता है उसने मन में गुस्सा किया लेकिन बोला कुछ नहीं, राइट? तो योग में गुस्सा कब आया? जब पीछे में क्रोध कषाय का अ, उसके साथ मिक्स चल रहा था, योग चल रहा था, कह रहे हैं ना अनुरंजित, मतलब उसको कवर किए हुए थी, राइट? तो उसका योग हमें दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर देवों का कैसा होगा? देवों में सभी भवनवासी ज्योतिषी और व्यंतर देवों में पीतलेशा होती है। पीतलेशा जो 3 टोटल 6 लेशाएँ होती हैं, राइट? उसमें से जो देव हैं, उनमें 3 लेशा होती है, पीत, पद्म और शुक्ल। वहाँ पर कृष्ण, नील और कापोत ये लेशाएँ नहीं होती, ठीक है? इतने बुरे भाव नहीं होते कि किसी को मार डाले, ठीक है ना? तो इसलिए अगर हम ये भी सोचे कि व्यंतर जाति के जो देव हैं, वो दूसरे को परेशान करते हैं, तो परेशान तो करते हैं लेकिन फिर भी उनके भाव ऐसे नहीं होते कि वो उनको बिल्कुल ही मार ही डाले, मतलब मरने लायक उनकी स्थिति बना दे। हाँ, प्राची जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है चारू कि तो फिर ये जो वैमानिक देव मोती-वोती मतलब पत्थर में चले जाते हैं, तो वे हाँ, कैसे मतलब वहाँ पे शुक्ल कौन-सी मतलब पीत वाली हाँ, हाँ, पीत एंड अबव जो होती पीत पीत कापोत और पीत शुक्ल लेशा होती है। वाले, हाँ, हाँ। हाँ, तो भी उसमें वो लोग नीचे चले जाते हैं, पत्थर वगैरह बन जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, दुःख तो माना उन्होंने ना, दुःख मानने से जब उन्हें दुःख होने लगता है कि भई अभी मैं वहाँ जाने वाला हूँ। पीतलेशा में भी उन्होंने किसी को परेशान तो नहीं किया, खुद दुखी होते रहे, ठीक है ना? इस तरह से जो है मतलब पीतलेशा में दूसरे को दुःख पहुँचाने के भाव नहीं है, लेकिन खुद दुखी होते रहे। थिंक चारू उसमें वो होता है कि उनको पता चलता है कि अब मेरा मरण होने वाला है हाँ, और हाँ। मैं इतने सब सुखों से दूर हो जाऊंगा शायद कि इसलिए वो एक इंद्री में चले जाते हैं, राइट? हाँ, 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 वो है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भई लेश्या तो उनकी पीत है, फिर भी इतने ऐसे भाव हो जाते हैं। तो पीत लेश्या में कैसे भाव होते हैं? इवन ईर्ष्या तक के भाव हो जाते हैं, ठीक है ना? हमने क्या देखा था, जो देव हैं, व्यंतर जो हीन जाति के देव हैं, दूसरे को देखकर अच्छे ऊँचे जाति के देवों को देखकर उनको ईर्ष्या के भाव हो जाते हैं कि वो इतना अच्छा कैसे? देव रिद्धि दर्शन करके उनको कई बार इवन सम्यक दर्शन भी हो जाता है, राइट? तो चारू हम लोग के तो इस तरह के भाव रोज ही चलते रहते हैं, यहाँ तक कि इस बार अभी तो मुझे ये लगता है कि देखो जो लोग महाराज जी के पास हैं, हाँ, इतना सब उस जी, उन्हीं से थोड़ा-सा लग जाता है कि हाय देखो हम लोग यहाँ हाँ, बैठे हैं, सब कुछ है, कहने हाँ, को हम हाँ, अमेरिका आ गए थे, लेकिन वो तो बिल्कुल। सुख नहीं है ना जो आज लोगों को वहाँ सुख है कुंडलपुर में। हाँ, तो इसमें 2 तरह के भाव हैं। एक तो अपने में कमी ढूँढ कर उसको उसके ऊपर वर्क करना, ठीक है ना? हुँ। कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हम यूएस आ गए, हम आगे वापिस से कभी जा पाएँ, ठीक है? और हुँ, एक ये कि उनसे जेलसी का भाव रखना, भई उन्होंने पुण्य किया था, आज वो वहाँ जा पा रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, हम इतनी दूर बैठे हैं, डिस्टेंस है, इसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो एक दुःख 2 तरह के हो गए ना, एक तो जेलसी का दुःख और एक हो हुँ, गया कि भई हमारे पाप कर्म अपने एक तरह से अपाए विचय, राइट? कि भई हाँ, हमारे कर्म का फल है या हमने ऐसे कर्म किए थे, आज हम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत हुँ, बड़ा डिफरेंस है। तो हमें दूसरे से मात्सर्य या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना कि वो जा पा रहा है, देखो और उसमें फिर कमियाँ ढूँढने लगना, राइट? हुँ, इस तरह हुँ। के भाव नहीं होने चाहिए। तो यस, तब हमारी कापोतलेशा में चले जाएँगे, जब हम दूसरे में कमियाँ ढूँढने लगते हैं, दूसरे से जेलस के भाव भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? ये कुछ निधि ऑनलाइन भी आ रहा है क्या? ये जो वहाँ पंचकल्याणक हो रहा है, किसी को हाँ जी, पता है कि पूरा ऑनलाइन? यूट्यूब पे सब कुछ है। पर पता नहीं मेरा खुला नहीं, जरा भेजोगे चारू तुम यस, मेरे यस, वी पास विल इसकी शेयर। एक। यस, यस, यस। ओके, सबको थैंक देखना चाहिए। और एक ना एक सेकंड में एक चीज और बोल रही थी कि कल वो मैं कह रही थी ना जो अवधि ज्ञान का, आज मैंने दोबारा सुना महाराज जी का, उन्होंने कहा कि जो अपने बारे में अवधि ज्ञान नहीं लगा पाते, दूसरे का अवधि ज्ञान हाँ, लगा यही लेते लग जैसा। रहा था, एग्ज़ैक्टली हाँ, यही अपन कि ने अपने सोचा। बारे में नहीं अवधि ज्ञान लगा पाते बिल्कुल, वो। बिल्कुल।
नहीं तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हाँ। निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। तो क्या यूएस आना हमारा पाप कर्म का उदय समझा जाएगा? ऐसा ही माना जाता है एक्चुअली। अपने को भले ही आज का पंचम काल होने से दूर जाना अपनी जगह से जहाँ से हमने जन्म लिया, और हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर कि अच्छे पैकेज है, सैलरी है, रहन सहन अच्छा है, तो हमें लगता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने जन्म से दूर होना इस दुख का कारण माना जाता है, तो इसलिए हम भले ही आज इतने स्ट्रांग हो गए कि अपने परिवार से दूर होना भी हमें बुरा नहीं लग रहा है, तो इसलिए पाप का उदय ही माना जाता है। तो इससे मतलब अगला भाव जो भी है वो भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब पाप कर्म के उदय से मतलब बिगड़ ही रहा है। अगला भाव, यस, हम अपने इतने सारे चांसेस जो थे भारत में रहकर जो मुनियों का दर्शन कर पाते, राइट, मंदिरों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, वो सब हमने एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया पैसों के लिए, ठीक है ना, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। तो डेफिनेटली उसका फल हमें मिलेगा, लेकिन आप उसका सुधार कर सकते हैं। अब आगे जितना भी समय बचा है उसमें सुधार कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि अब हमें हमेशा के लिए यहीं रहना है ना? हो गया जितना होने का, अब मूव करने का भी सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो इसको पुण्यानुबंधी पाप कहा जाएगा? इसे पापानुबंधी पुण्य कहा जाएगा। अच्छा, पापानुबंधी। पाप का बंद कराने वाला पुण्य, क्योंकि हम यहाँ रह के क्या कर रहे हैं? हाँ, पैसा के लिए आए, सच्ची हमें बात है। अच्छी लाइफ तो मिल गई, लेकिन हम क्या लेकिन कर रहे हैं, अभी यहीं रहकर पाप बांध रहे हैं, राइट? वही अपना संयम जो नहीं हाँ, कर पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर यहाँ भाव हो रहे हैं कि मैं जाऊं, राइट, कि जी, काश मैं भी जा पाता, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य भी है। पुण्य भी है साथ में, भाव तो लगते ही है हमारे। यस, सच्ची बात। ठीक है ना, तो इसलिए भावों को बदल के हम पुण्य भी कमा सकते हैं। तो कई बार इंडिया से लोग जो आते हैं ना, जी, तो वो बोलते हैं कि हम तो इंडिया में इतना धर्म नहीं कर पाते, आप लोग जितना यहाँ पे करते हो उतना। हाँ, तो वो उसमें हाँ, थोड़ा दुविधा लगती है मेरे को। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है रीटा जी, यहाँ पर हमें स्वाध्याय के साधन तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन निर्जरा के साधन नहीं मिल पाते, ठीक है? तो जब हम देखते हैं तपस्या वर्ल्ड, राइट, कर्म भूमि का जीव, जो ये स्वाध्याय वगैरह है, ये तो इंद्र भी कर लेते हैं, स्वर्ग के देव भी कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या नहीं कर पाते, वो निर्जरा नहीं कर पाते। तो ऐसे ही हमने क्या चूज कर लिया, स्वाध्याय तो करेंगे, लेकिन जितनी निर्जरा हम भारत में कर सकते थे, वहाँ की परिस्थितियों में सबके बीच में रहकर, अलग थलग रह के तो हम आराम से रह ही लेते हैं, लेकिन चार लोग के बीच में हम समता रखें और उस कर्म के उदय को सहन करें, तब बात मानी जाती है कि हाँ, हमने जो सीखा था उसको हम फॉलो भी कर पाए, ठीक है ना? सही तो बात जो है, निर्जरा बहुत ही के अच्छी बात साधन है वो हमें भारत में ज्यादा मिलते हैं। आप देखिएगा, कभी हम चार लोग के बीच में बिना लड़े कितना टाइम निकाल पाते हैं, और अकेले बिल्कुल अकेले अपने हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, बहुत कलेश परिणाम हो जाते हैं, जरा सा चार लोगों से मिलने की स्टार्टिंग होने लगती है तो यस, कलेशित परिणाम हो जाते हैं यस, बहुत। तो भारत में तो हमें हमेशा डील करना पड़ेगा लोगों से, और हर तरह के लोगों से। तो इसलिए भले ही वो लोग कुछ भी कहें यहाँ आने के बाद, आप उनकी बातों पे नहीं जाइए। ये एक तरह से अपनी कह लीजिए कि स्वार्थता हो गई, हमने अपने कंफर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी है यहाँ पर, बजाय अपने आत्म कल्याण के, ठीक है ना? तो हम यहाँ अगर आए हैं अभी, तो ये भी हमारा पास्ट जन्म का कुछ रिलेटेड हो सकता है ये भी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपनी जमीन से अलग होना। हमने पीछे कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज हम अपनी जन्म भूमि से दूर हो गए, ठीक है ना? तो लेकिन हाँ, वही बात है कि अगर आज हम अपने अंदर से भाव ये रखते हैं कि मुझे वापस जाना है, और हम जन्म भूमि के लिए कुछ करते हैं दूर बैठकर ही, ठीक है, चाहे दान आदि से, भावों से, तो वो फिर भी हम उतना मतलब कलेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ से बैठे हुए हम किसी चैरिटी वगैरह के लिए अगर उसकी जन्मभूमि के लिए कुछ करते हैं,
तो हम ये कह नहीं, सकते हैं कभी कि ये भी चीज दिमाग में आती है कि शायद अगर इंडिया में रहते तो पैसों को लेके शायद जैसे किसी का हेल्प करना है, हारी बीमारी है, तो वो शायद जैसे यहाँ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में नहीं कर सकते थे। हाँ हाँ बट यहाँ रह के जैसे कर सकते हैं, तो हाँ, वैसा कभी करना कभी चाहिए। बस फिर कर सकते हैं तो अपने को करना चाहिए, ताकि हमारे पास एक कारण तो हो कि हम वहाँ रह के इतना हेल्प नहीं कर सकते थे जितना यहाँ रह के, है ना। नहीं, कभी कभी ये चीज दिमाग में आती है कि अगर इंडिया में रहते तो शायद नहीं कर पाते, यहाँ है तो कम से कम ऊपर वाला दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन हाँ हाँ, मतलब कर रहे हैं सही या करना चाहिए इस करना तरीके से। चाहिए। यस, बिल्कुल करना तो चाहिए। और एक चारू जी, और मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि एक बार महाराज जी ने ये भी कहा था कि अगर आपका किसी के साथ नहीं बनती है या जिसको देख के मिलके आपके विचार भाव खराब होते हैं तो उससे दूरी बनाए रखिए। जी तो जैसा आपने कहा कि अगर इंडिया जाने में बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहने से आपके विचार वो हो सकते थे, जी तो हम यहाँ हैं, दूर हैं और इतना उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो हमारे उनके लिए भाव नहीं खराब हो रहे, तो वो भी तो अच्छी बात है। हाँ, वो सही है कि जब तक हमारे अंदर क्षमता नहीं है समता रखने की, तो हम उन परिस्थितियों से दूर रहें। ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो अभी लेकिन जो हमारी निर्जरा के चांसेस थे, हमने वो तो कम कर दिए ना। ठीक है ना, निर्जरा के साधन जो थे वो कम कर दिए हमने। भले ही लाइक इन रियलिटी जो होना चाहिए था वो है, जैसी भी परिस्थिति आए समता रखो। अच्छा। और वो हम नहीं कर पा रहे, तो महाराज जी कह रहे कि नहीं दुखी तो मत हो, एटलीस्ट दुख मान के तो बहुत अपना तुम नुकसान ही कर लोगे। इससे अच्छा कि तुम थोड़ा दूर रहो जब तक तुम्हारी कैपेसिटी जनरेट नहीं हो जाए। ठीक। निर्जरा व्रत उपवास और साधना ये चीज करने से भी होती है ना। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो बाहरी एक तरह से कह लीजिए बाहरी तप हो गया, उपवास आदि, राइट। अंतरंग में अगर आपको ध्यान हो तो विनय है ना, सामायिक हम्म, ध्यान, हम्म, ये सारी चीजें हैं, प्रतिक्रमण, जो कि बेसिकली हमारे अंदर को साफ कर दे, हम्म, राइट। बाहर में सबकी क्षमता अगर है, लेट से किसी का शरीर में बल बहुत है, उपवास बहुत इजीली कर लेता है, उसका हम्म, इतना मैटर नहीं होगा जितना उसके दूसरों को क्षमा कर पाना, अपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाना, हम्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप उसको क्षमा कर दें, उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए बजाय उपवास रखने में। पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाला गलती कर रहा है, अगर हम क्षमा भी करते हैं तो सामने वाला बेवकूफ समझता है हाँ, कि वो होती है सिचुएशन, लेकिन अपने को अपना आ, अच्छा नुकसान देखना है कि हमारे लिए क्या सही है ना। वो हमें हम्म, बेवकूफ समझे तो समझे। नहीं, और फिर मन से आप अपने मन में उसको क्षमा रखिए ना, बिल्कुल शब्द नहीं मत तो कहिए। वो मन से क्षमा आती कहाँ है, मतलब मतलब मेरा तो अपना भी रिसेंट एक्सपीरियंस है कि वो मन चलता चला जाता है और इतने कषायमन परिणाम हो जाते हैं और इतने गंदे, और ये जानता है मन की देखो मैं मुझे नहीं करना है बार बार, लेकिन अब इतना स्वाध्याय से ये हो गया कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता, तुरंत वापस लौटता है। हाँ। लेकिन फिर भी वो एक उसमें बड़ा रस आता है, वो गंदे परिणामों में बड़ा रस आता है, जैसे पिक्चर नहीं देखने नहीं में रस आता है नहीं, ना। जैसे ठीक। जितना ज्यादा ये स्वाध्याय करेंगे तो एक तरफ विचार मतलब बहने का मन जो करता है ना, तो दूसरी तरफ एक डंडा लेके भी कोई खड़ा रहता है कि नहीं हाँ नहीं वापस चलो, मत हाँ, सोचो कि इतना। तुमने इतना स्वाध्याय किया तो क्या फायदा फिर स्वाध्याय करने का। तो ये भी एक अंदर से आवाज आने लगती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हम्म। सिर्फ एक तरफा जाने का मन फिर नहीं होता, बीच बीच हाँ में हमारा मन अपने आप को समझाने लायक हो सही है। जाता है कि नहीं नहीं, ये जो तुम अभी भाव कर रहे हो अच्छे नहीं है, यही थोड़ा ना हमने सीखा है, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसे भाव आने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए स्वाध्याय परम तप में बता दिया, क्योंकि स्वाध्याय के कारण ही हम समता को से रह पाते हैं, है ना? ठीक है, आगे चले। चलो, जैसे अपने को यहाँ पे आगे लगता है कि अब अपन कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, अपने मन में आता रहता है, तो ये भी तो अपना हाँ वो जी। अपने अपने कर्म बनते हैं, ऐसे सोचने के लिए भी। इसमें दो चीजें हैं। देखिए, कर्म बंधता है, अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कर्म बुरा नहीं बंधेगा, ये शुभ में आता है कि आप तीर्थ यात्रा का मन बना रहे हैं, है ना। तो ये शुभ भाव है, तो शुभ से तो पुण्य बनता है, ठीक है ना। अगर आपके भाव ही नहीं आए
या आपके हाँ। भाव आए और आप मतलब कुछ बहाना सा बनाने लगे, अरे हम इतनी दूर हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, चलो छोड़ो, है ना? तो वो चीज ठीक नहीं है। अपने को मन में आया है तो उस पे पुरुषार्थ भी करना चाहिए कि नहीं हम जाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ अंदर में भाव बना के रखो, कुछ ना कुछ छोड़ के रखो कि जब तक नहीं जा पा रहे तब तक मेरी इस चीज की छोड़ है ना? ओके, तो एक तरह से कंटिन्यूअस एफर्ट्स अपने रखने चाहिए। थैंक यू। एक चीज और, अगर जैसे कभी बहुत टाइम बाद मंदिर जाते हैं या तीर्थ क्षेत्र जाते हैं और एकदम देख के मन भर आता है या आंख भर आती है, तो इसे पाप कर्म का उदय समझेंगे या पुण्य का? नहीं, ये तो बहुत शुभ भाव है एक्चुअली कि फाइनली मुझे दर्शन हो गए, जो अंदर से उत्साह कह लीजिए, खुशी कह लीजिए या पश्चाताप कह लीजिए, तो ये तो अच्छे भाव हैं, शुभ भाव हैं। तो इनको तो होने देना चाहिए, जितने मर्जी हो जाए ऐसे भाव, बार बार हो, बल्कि ऐसे भाव होने चाहिए। मेरे को एक और आपसे पर्सनली क्वेश्चन है, अ, चाहे इसके बाद आप बता हाँ जी, दीजिएगा। हाँ जी, आप फील फ्री कॉल मैं कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके। हाँ चारों जी अगर चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि हम सबको भी सीखने को ही मिल रहा है एक दूसरे के आई एम नॉट वेरी श्योर कि उन्हें डिस्कस करना है। अच्छा अच्छा, फ्री ठीक। अगर करना है तो कर सकते हैं। मेरा मेरा बस इतना ही था कि आप एक्चुअली बहुत अच्छा बताते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो सब चीज, तो मैं आपके बारे में जानना चाहती थी, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं। अच्छा। और हाँ बस ये पर्सनली था, बाकी अच्छा, आप चाहे अच्छा, स्वाध्याय के बाद इंट्रोडक्शन अपना मतलब एक बार, क्योंकि मैं अभी हफ्ते 10 दिन से ही जुड़ी हूँ, तो मैं किसी को भी नहीं जानती, ओके, ओके, लेकिन आपका सुनती हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओके, दैट्स सो गुड टू हियर एक्चुअली। थैंक यू। सेम थिंग मैं कहना चाह रही थी। आई सेकंड आई एग्री। मैं भी यही कहती हूँ इनसे। ये हम लोग का एक्चुअली स्वाध्याय 2 साल से चल रहा है। मार्च 2020 में हमने शुरू किया था एंड मेरे बारे में चलिए ज्यादा कुछ नहीं है, स्वाध्याय करते हूँ और करवा रही हूँ, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है ना? आपको इतना नॉलेज कैसे है? मीन्स मतलब हम लोग अगर देखें तो 1% भी नहीं है आपके अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी खुद की नॉलेज बहुत बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली। इट्स बीन लाइक 12 इयर्स। चारू मैं बोलूं तुम्हारे बारे में 1 मिनट? हाँ। पता है इनकी बुद्धि जो है ना, इसमें मैंने देखा कि विपुल है, मतलब एक कांटेक्ट यहाँ से लेंगे, लेकिन 3-4 जो टॉपिक्स हैं उनमें वो पर्टिकुलर टॉपिक कैसे फिट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब आई एम सो, मैं बता नहीं सकती जो थिंकिंग प्रोसेस है चारू की, और जो उसने साइंटिफिक ढंग से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है और इतना इजी कर दिया कि जिंदगी को कषायहीनता बनानी है, मतलब मैंने रेयरली किसी से सुना। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप मेरे को थोड़े थोड़े दिन में डोज दे दिया करो, क्योंकि वेरी वेरी रेयरली यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्कॉलर्स। आपको नहीं, सभी को बहुत जरूरत है, बल्कि मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ये जो होता है ना, इसका रिकॉर्डिंग जो होता है सबको शेयर करना चाहिए, अगर उस समय दिमाग में नहीं बैठता तो बाद में या जब भी टाइम हो तो अपन सुन सके दोबारा। हाँ नहीं, चारू की जो अप्रोच है ना, ज्ञान को जो प्राप्त तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसको जो बताने का जो ढंग है ना, वो बहुत ही रेयर और वो बहुत साइंस ओरिएंटेड आल्सो है। इट्स नॉट ओनली कि धर्म से जो विद्वान लोग बताते हैं, शी हैज वेरी साइंटिफिक नॉलेज एज वेल, तो दैट इज वेरी गुड टू नो। प्राची या नॉलेज तो सबको है, पर बताने की बात अलग होती है। वो अभी अब हम लोग ने शायद ज्यादा स्वाध्याय करा होगा इससे, लेकिन वी कांट एक्सप्लेन दैट मच एक्चुअली। हाँ, तो एक चीज मैं जस्ट ये कहना चाहूंगी, जो डिफरेंस है वो ये कि कहीं ना कहीं सिर्फ आचार्यों के प्रति बहुमान है अंदर में, ठीक है? उनकी एक एक बात को ऐसा लगता है कि मेरे कल्याण के लिए है, ठीक है? उस भाव के साथ जब स्वाध्याय करते हैं ना, तो हर बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। क्वेश्चन, अगर हम बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड से बात को ग्रहण करते हैं, उसमें आर्ग्यू करने का मन होता है, तो फिर ज्ञान उतना सरलता नहीं दे पाता हमें। तो चारू उतना याद भी नहीं रहता है ना एक्चुअली, कोई बात है ना। हाँ, या आपका समझाने का, बताने का जो हाँ, वे है ना, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत सरल है। लाइक थैंक यू सो मच फॉर, वो तो मैं भी बोल रही हूँ, लाइक द वॉइस समझाने का। मैं यहाँ सबको बोलती रहती हूँ, हमारे कल जो आसपास में, बहुत मैं अच्छी बोली बात इतना है। अच्छा से समझाती है ना कि मगज में बैठ ही जाता है। अच्छा, मैं भी सबको ठीक इंडिया है। में भी सबको, मैं गई तो इंडिया में सबको ही बोला अभी इतना अच्छा किसी से चलिए बात अब ये तो बहुत अच्छी बात है, शुरू करते हैं चारू बाबू। हाँ, आई थिंक हो गया, अभी enough हो गया। ठीक है, थैंक यू। नहीं, हर चीज का हर चीज जवाब है। सब जने कितने भी क्वेश्चन पूछने उसका जवाब इनके पास मिल जाता है।
चारू की वॉइस भी बहुत अच्छी है। वॉइस बहुत मीठी है। चलिए शुरू करते हैं वापस से। वैमानिक देवों में सौधर्म और ईशान स्वर्गों में पीतलेश्या, सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्मलेश्या। ठीक है, तो नीचे के स्वर्गों में पीतलेश्या मतलब कि जो लोअर लेवल की लेश्या है, लोअर लेवल के विचार हैं उनके। किस तरह से लोअर लेवल के विचार? ऐसा मत मानिए कि उनके बाकी देवों से बहुत ही हर टाइम लड़ने झगड़ने के विचार रहते होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन नीचे के स्वर्गों में क्या है कि कौतूहल टाइप का, जैसे होता ना कि कल्याणकों में पहुंचना है, इधर जाना है, उधर जाना है, परीक्षा करनी है, कि ऐसा बहुत सुना है। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती के परीक्षा लेने के लिए आ गए थे देव, संगम देव आ गए थे देव महावीर भगवान की, जब वो बाल अवस्था में थे, यूथ में, तो उनकी परीक्षा लेने। तो इस तरह से जो देव परीक्षा लेने के लिए नीचे आ जाते हैं या संबोधन देने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस उनको कहीं ना कुछ करते रहने का। ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली केओस के अलावा कुछ नहीं है। आगे आगे के स्वर्गों में देखेंगे तो वो जाते ही नहीं कहीं, जबकि उनके पास चिंतन मनन स्वाध्याय बहुत ज्यादा है, वैराग्य बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको ये फील नहीं आती कि मैं अब जाके कल्याणक में बैठ जाऊं, समोशरण में बैठ जाऊं। ऐसे भाव नहीं होते उनके। तो क्या मतलब हुआ इन चीजों से कि कल्याणकों में जाना, सब ये सारे कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर में केओस नहीं होना चाहिए कि मैं करूं, बस करूं, कुछ ना कुछ करूं। अपने लिए जो चिंतन के लिए हमने समय को कट कर दिया, वो भी तो हमारे लिए जरूरी था, राइट? तो इस वजह से हमें ये बात सीखने की है यहाँ पर कि सौधर्म ईशान में पीतलेश्या और ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेश्या बताई है, जबकि उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो इस पे विचार अपने को करना चाहिए। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चाची ने चारू तो सीता का जीव जो है वो अभी 16वें स्वर्ग में है, तो उनके लिए भी कहते हैं ना कि वो संबोधन देने तीसरे नरक तक गए, तो हाँ। मतलब वो फिर तो वो चीज तो रहती है राइट ऊपर वाले देवों में भी कि वो भी जाते हैं। हाँ, वो भी जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार जा रहे हैं नीचे की तरफ, बार बार जा रहे हैं ना। उनको तो एक गिल्ट था अंदर से कि भाई मेरी वजह से रावण का ऐसे विचार हुए, राइट? तो उसको मिटाने के लिए, उस पर्पस से सिर्फ एक बार जा गया ऐसा सुना, ऐसे बार बार जा रहा हो ऐसा नहीं सुना है ना। तो ऊपर के स्वर्गों में देव जल्दी से नीचे नहीं आते या कहीं और नहीं जाते। ठीक है ना, सौधर्म ईशान स्वर्गों में ही सबसे ज्यादा मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है। ठीक है ना, और बाकी वहां पर देवरिद्धि, जो दूसरे देवों से ईर्ष्या आदि के भाव, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, सानत महेंद्र में पीत और पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट एवं शुक्र महाशुक्र स्वर्गों में पद्मलेश्या। वहां पर पीत अब खत्म हो गई, पद्मलेश्या। शतार सहस्रार में पद्म और शुक्ल लेश्या। सहस्रार शतार में हम ये याद हो किसी को? हाँ, अच्छा, वो अलग से बता रही है। ठीक है ना, तो हम जितना जितना ऊपर की साइड जा रहे हैं, शतार सहस्रार कौन सा? 11वां और 12वां। 11वें और 12वें में पद्म और शुक्ल लेशिया तथा आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग में शुक्ल लेशिया ही होती है। और उसके ऊपर सब में परम शुक्ल लेशिया, एकमात्र शुक्ल लेशिया ही होती है। मतलब इतने शांत परिणाम। शांत परिणाम कैसे? जैसे किसी को कार खरीदनी है, राइट? बजट कम है लेकिन पसंद आ रही है ज्यादा बेटर, राइट? लाइक उससे ज्यादा बाहर की, तो वो क्या हो गया, एक तरह से पीतलेश्या, कि भाई अपनी कैपेसिटी से बाहर की चीज को अच्छा मानना। ठीक है ना, फिर अपन सोचे कि नहीं नहीं ठीक है, जितने में अपना बजट चल रहा है उतने में हो गई, और इसमें तो मैं बल्कि दो, मतलब इतनी जरूरत नहीं है मुझे। तो वो जो भाव आ रहे हैं वो पद्मलेश्या। और एक बोले कि मेरे को गाड़ी की ही क्या जरूरत है, मेरा तो काम चल रहा है, तो ये क्या है, ये शुक्ल लेश्या। ठीक है ना, तो अंदर ही अंदर भावों का बदलते रहना, किस तरह से भाव चल रहे हैं, हर समय चलते हैं, तो अपने को देखते रहना चाहिए कि हम अभी के अभी भाव जो हैं विद इन अंतर्मुहूर्त बदलते रहते हैं। ठीक है ना, लेश्याएं बदलती रहती हैं। तो जस्ट देखने की बात है कि किस समय कैसी लेशिया चल रही है।
हमारी किसी के साथ बैर की लेशा तो नहीं एकदम से चल रही है। अगर चल भी रही है तो उसे फौरन चेंज करने की कोशिश करें, है ना। स्वाध्याय का पर्पस तो वहीं पर सॉल्व होगा ना, जब हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसे जानेंगे। हाँ सरोज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी कि स्वधर्म और ईशान तो मतलब पीत लेशिया वाले हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी लेशिया नहीं है। हाँ जी। तो जब पंचकल्याणक अच्छा, वगैरह होते तो इतने मेरा इम्पोर्टेंट क्यों होता है स्वधर्म और ईशान इंद्र का? हाँ बहुत अच्छा। जो सौधर्म इंद्र है उसको एक तरह से व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, मतलब मस्ट है उसके लिए, ठीक है ना। इसलिए उसको ये कार्य करने ही पड़ते हैं। हालांकि पीतलेशा है उसकी, पीतलेशा में ऐसा मत मानिए कि बुरे ही भाव होते हैं, ठीक है। धर्म के भाव हैं, भक्ति के भाव हैं, वो भी पीतलेशा में है। क्योंकि उसके ऊपर ऊपर जितने भी जा रहे हैं शुक्ल लेशिया में, तो उसके वो भक्ति के भाव भी इतने नहीं होते, राइट। उसके क्या भाव होते हैं, बस मैं कौन हूँ, और सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जैसे अनुत्तर विमानों में, अनुदिश विमानों में सारे सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं। तो उनके कैसे भाव होंगे? सम्यक दर्शन होने के बाद भी उनको ये नहीं होता कि मैं फलाने कल्याणक में चला जाऊं, राइट। हाँ। तो पीत का मतलब ये नहीं समझिए कि बुरे ही भाव हैं। भक्ति में भी बार बार भक्ति करने के लिए खड़े होना और इधर जाना उधर जाना, इस मंदिर उस मंदिर, ये कल्याणक वो कल्याणक, इस तरह के भाव, अभी आ रही हूँ, ये तुम भागते जो रहते हो, राइट। बस खत्म ही तो होने वाला है मेरा ये तो। वो भी पीत हाँ, क्या, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब मतलब सबसे पहले सौधर्म और ईशान इंद्र के ही पंचकल्याणक में हाँ जी, ये उनकी व्यवस्था का हाँ ठीक है, हाँ ओके, जिम्मेदारी थैंक यू। होती है। चारू, हाँ जी। जैसे कल तो जहां तक मुझे ध्यान आया, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है तो गलत क्षमा करना भाई, जो ग्रह में ये कह रहे थे ना कि कल मिथ्या दर्शन वाले भी जा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उनकी शुक्लेशा तो होती ही नहीं होगी उनकी मिथ्या दर्शन। त्रैवेक में जो जाता है वो नियम से शुक्ल लेशा वाले ही जा सकते हैं। मतलब कि मुनि महाराज जो अभी मिथ्या दृष्टि हैं, बाहर से उन्होंने लिंग धारण कर लिया, राइट, और उनके परिणाम भी बहुत शांत हैं, ठीक है। ऐसे जो मुनि होते हैं वो ही ग्रहवेग तक जा सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ऐसे ही मुनि होंगे तो ही जाएंगे। सम्यक दृष्टि जो अच्छे साधु हैं, भावलिंगी साधु हैं, वो भी जाते हैं ग्रहवेग में, लेकिन शुक्ल लेशा वाले ही जा सकते हैं। अच्छा, वो मिथ्या चाहे दर्शन वो वाले भी मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो मुनि महाराज मोक्ष में नहीं जाते? सॉरी, मुनि महाराज मोक्ष में नहीं जाते? मुनि महाराज मोक्ष में जाते हैं। जो मोक्ष में चले गए उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन वो नहीं जा पाए तो मुनि महाराज कहाँ जाएंगे? अगर लेट से मोक्ष नहीं हुआ उनका, लेट से पंचम काल तो सभी मुनि महाराज मोक्ष में नहीं जाते? हाँ, सभी मुनि महाराज मोक्ष में नहीं जाते। अच्छी बात। हाँ, ये मत समझिए कि सभी मुनि महाराज बन गए तो मोक्ष जाएंगे उसी भव से, है ना। कुछ मुनि महाराज ऐसा होता है कि नहीं पूरी उतनी, देखिए हमने याद हो आपको श्रेणी आरोहण पढ़ने की बात करी थी, है ना। श्रेणी आरोहण 12वें गुण स्थान तक पहुंच गए तो उसी भव से चले जाएंगे, लेकिन नहीं चढ़ पाए श्रेणी आरोहण किसी कारण से, शरीर में क्षमता नहीं थी, वैसी परिस्थिति नहीं थी, द्रव्य काल क्षेत्र वैसा नहीं था, तो नहीं भी जा पाते। और ऐसे में फिर क्या होता है, फिर वो वैमानिक देव बन जाते हैं। और संलेखना लेते हैं तो संलेखना लेंगे तो भी वैमानिक देवों में जाते हैं, अनलेस कि उन्होंने श्रेणी आरोहण कर लिया। तो मोक्ष जाने के लिए श्रेणी आरोहण जरूरी है, ठीक है। ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे तभी मोक्ष होगा, ठीक है। तो अब नहीं तो फिर छठे गुण स्थानक से वापस भी आते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, छठे से नीचे भी वापस आते भी हैं आ ना? सकते हैं। हाँ, भी आ सकते हैं। और अगर छठे साधु में सम्यक दृष्टि है तो फिर चतुर्थ गुण स्थान में आके शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, मुनि महाराज बनने के बाद इतना कष्ट सहन करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता है तो बहुत अजीब बात। हाँ जी, इट्स नॉट इजी एक्चुअली। अपने को बहुत मेहनत बहुत मेहनत करनी होगी। अगर मुनि महाराज मोक्ष में नहीं जा सकते तो अपना तो बात ही क्या करनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहीं से भी नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आगे के लिए भाव बना सकते हैं।
लेकिन उनके लिए ये है कि इस भव में नहीं तो अगले में, 2 हाँ में, जी, 4 में, 6 में बन कभी ना जाए। कभी मोक्ष हो ही यस, जाएगा। लेकिन अपन लोग उनमें संलेखना से है के जो साथ मरण सोच भी नहीं करते हैं, सकते। जो संलेखना के साथ मुनि मरण करते हैं वो 6-7 भाव में मैक्सिमम चले ही जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग मतलब आम आदमी भी संलेखना अगर करता है तो उसका क्या रहता है? उसका भी वो देवगति तो जाएगा, और वो उसके भी भाव वही 7-8 भाव बोलते हैं मैक्सिमम, राइट, अच्छा। संलेखना के साथ। लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 10-15 भाव हो गए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 6-7 भाव में चला ही जाएगा। और संलेखना का कितना समय होना चाहिए, कि मतलब 1 हफ्ता, 4 दिन या 1 महीना, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसे तो नहीं कहा है कि 11 साल बताते हैं। नहीं, मृत्यु के पहले, मृत्यु के पहले 12 साल की संलेखना होती है मैक्सिमम, लेकिन 11 साल मिनिमम कितना होता है कि इतने टाइम की लेनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मरण समय से पहले सब कुछ छोड़ना चाहिए, ये पक्का है। सब कुछ मतलब सारे रिश्ते नाते, जितनी भी मेमोरीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी पॉसिबल मेमोरीज हैं, सबको लेट गो करना है कि अब मेरा कुछ नहीं है। ये खाना पीना है या ये सब भी? खाना पीना तो है ही है, चारों प्रकार के घर आहार, बार मिलकर लेकिन सारा प्रॉपर्टी। परिग्रह, ठीक है, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अच्छा। अच्छा चारू जी, वो सौधर महेंद्र जो बनते हैं तो वो बोलते हैं ना कि जो प्रतिष्ठा में सौधर महेंद्र बनते हैं तो वो 3-4 भाव में मोक्ष जा सकते हैं, तो वो सच्ची बात है? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि जो प्रतिष्ठा में देव इंद्र बने तो वो नियम, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं सौधर है। महेंद्र, हाँ, सौधर इंद्र भी बन गए तो भी ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उनके भाव अच्छे हो जाते हैं। इतने सुंदर भव्य पंच कल्याणक का पार्ट बनने के बाद उनके भाव अच्छे हो जाते हैं, और अगर उसके बाद उन्होंने भाव संभाले रखे और मरण जो है समाधि पूर्वक किया, तब कह सकते हैं कि यस, 3-4 भाव में अब इनका हो जाए। और माता पिता के लिए? माता पिता के लिए भी सेम ही बात है, क्योंकि जो रियल माता पिता होते हैं, तीर्थंकर के माता पिता, उनका भी कोई नियम नहीं है कि वो उसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, राइट, वो भी वहां से स्वर्ग जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो यहाँ पर आज के भाव वाले माता पिता बने हैं, उन किस भावों से बने, कितनी उनकी विशुद्धि बनी, कितनी सरलता उनमें आई, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वापिस से अगर उनकी संगति खराब हो गई लेट से, या उनके भाव बिगड़ गए, हो सकता है किसी को लेके उनके मन में बहुत वैर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो फिर अपना खराब भी कर लेते हैं। नहीं, तो पर फिर नियम ज्यादा भोग हो सकता है, ज्यादा भोग होने के बाद भी मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मोक्ष की तो व्यवस्था हो जाएगी अगर सम्यक दर्शन पा लिया तो, अच्छा, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ऐसा खाली इससे कहने से कि पंच कल्याणक में माता पिता बन गए तो अब कल्याण हो ही गया, वो ठीक बात नहीं होगी। बराबर। उसमें तो फिर पुरुषार्थ कुछ बचा ही नहीं। चारू, एक चीज पूछना चाह रही थी, अगर तुम्हें पता हो। जी। मुझे कुछ ये इम्प्रेशन था कि जैसे पंच कल्याणक में जो माता पिता बनते हैं या सौदाम इंद्र बनते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मतलब वानप्रस्थाश्रम जैसे उनके लिए व्रत वगैरह होते हैं, व्रत वगैरह ना। लेकिन आजकल मैंने देखा कि यंग एज के सब बन रहे हैं, तो कैसे सारी उम्र का उनका, तो ये पहले ही सुना था जब हम लोग। उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अगर आपको लगे तो आप पूछिए किसी से, महाराज जी से पूछ सकेंगे, वो ज्यादा अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे ये क्या चल रहा है ना। नहीं, मैं माता पिता कुंडलपुर में अभी 40 इयर्स के कपल है, नव युवती है, लाइक न्यू कपल है, इतना न्यू नहीं, लाइक 1 ईयर का उनका बच्चा है, और वो माता पिता बन रहे हैं कुंडलपुर में। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है अगर उनमें संयम और है। लिखा था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया, क्योंकि लेना पड़ता है। हाँ, वही मैं चीज पूछ रही हूँ। लेकिन अब जैसे 40 इयर्स का है एज, तो मतलब ऐसे में लेना, मतलब क्योंकि मुझे यही पता लगा था कि ब्रह्मचर्य आजीवन लेना पड़ता है। आजीवन लेना पड़ता है, ये जानकारी तो है। और अगर कोई यंग में ऐसा कर रहा है तो अनुमोदना है बहुत बड़ी, है ना। बस उनके बारे में अनुमोदना है, अगर ऐसा कोई कर रहा, तो यही मुझे थोड़ा सा वो था। मैंने कहा कि आजकल यंग एज के बन रहे हैं इतना। कोई भी एज पे माता पिता बने तो ब्रह्मचर्य व्रत तो पहला कंपलसरी लेना ही पड़ता है।
वो पहला नियम है। और पहले तो रात्रि ये भोजन कहते थे। कंदमूल बाहर अवधि का नहीं खाने क्षेत्र का। कैसा है? ऊपर ऊपर के देवों में अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र अधिक अधिक है। मतलब कि ऊपर ऊपर के देव मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाएगा। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान से पहली नरक भूमि तक जानते हैं। तो जो पहली दूसरे स्वर्ग में है देव, वो पहली नरक भूमि तक में क्या चल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मध्य लोक प्लस पहली भूमि, ठीक है। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों का अवधि क्षेत्र दूसरी नरक भूमि तक है। 5वें से 8वें स्वर्ग तक के देवों का अवधि क्षेत्र तीसरे नरक तक। 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देव का अवधि क्षेत्र चौथे नरक तक। 13वें से 16वें स्वर्ग के देव 5वें नरक तक। 9 ग्रह के देव 6ठे नरक तक तथा 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के देव अवधि ज्ञान से संपूर्ण लोक को जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जानना वो हमेशा ही जानते रहते हैं। मतलब अवधि ज्ञान एक ऐसा विषय है जो जानते हैं जब जरूरी हो, ठीक है ना। जानते ही रहते हो हर टाइम, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये जस्ट उनकी कैपेसिटी बताइए कि यस ये कैपेसिटी उनमें होती है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके बारे में। अवधि ज्ञान उनकी कैपेसिटी को बता रहा है। फिर है गमनागमन, कहाँ आ जा सकते हैं देव। आज थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, 4:35 तक क्लास रहेगी। देव नदी पर्वतों पर क्रीड़ा विहार करने, नंदीश्वर दीप आदि की वंदना, तीर्थंकरों के गर्भ जन्म आदि कल्याणक तथा पूर्व अनुराग वश नारकी जीवों को संबोधन आदि के निमित्त से स्वर्ग लोक से नीचे गमनागमन भी करते हैं। गमन आगमन मतलब जाना आना भी करते हैं। तो देव नदी पर्वतों पर क्रीड़ा विहार करने, तो इवन जो ऊपर के स्वर्ग के देव हैं वो भी नीचे क्रीड़ा करने आदि आ सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छा उपवन उन्हें दिखाई दे गया तो वहां पर क्रीड़ा करने लगेंगे। नंदीश्वर दीप की वंदना वो सब हमने ऑलरेडी देखा ही था, है ना। तीर्थंकरों के कल्याणकों में जाते हैं, समूह शरण में जाते हैं, ये भी हमने देखा। और ये जो संबोधन देने की बात है ये भी सभी जानकारी मिलती रहती है हमें, राइट। तो इससे पता चलता है कि ऊपर के जो वैमानिक देव के लोग देव हैं वो नीचे आते हैं। यह गमनागमन नीचे नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों का कम कम होता है। साधारणतया 16वें स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक तक गमन करते हैं, उससे नीचे देवों का गमनागमन नहीं होता। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव अपने विमानों से अन्यत्र कहीं नहीं जाते। तो क्या वही अभी जो बात कही थी सेम वही बात है कि अपने विमान को छोड़कर नहीं जाते, वो वहीं पर धर्म ध्यान स्वाध्याय तत्व चिंतन करते रहते हैं। यह विशेष ध्यातव्य है, या मतलब कि ध्यान देने योग्य है कि इस गमनागमन में देवों का मूल शरीर अपने जन्म स्थान पर ही रहता है। वे विक्रिया निर्मित उत्तर शरीर से ही गमनागमन करते हैं। मतलब कि अपने शरीर का एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, क्लोन बना लेते हैं ना। पुतला पुतला बोलेंगे ना हिंदी में, पुतला। हाँ पुतला बना लेते हैं वैसे। और उनका मेन शरीर जो है वही अपने स्थान पर रहता है। तो यहाँ पर हमारी वो बात क्लियर हो गई, राइट। एक बार कभी प्रवचन में आपकी क्लास में इस पर डिस्कस हुआ था कि जब पंच कल्याणक के लिए जाते हैं इंद्र तो वो विक्रिया उससे ही जाते हैं। हाँ, तो उनका वो शरीर वही रहता है विमान में, राइट। बिल्कुल सही। और इसमें भी मतलब एक और चीज भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो इनके ऊंचाई है, राइट। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ के देव होते हैं। 7 हाथ इज नथिंग। आज के टाइम में जो ऋषभ देव भगवान के कल्याणक हुए उसमें 500 धनुष ऊंचाई थी, राइट। तो लोग भी जो थे वहां पे 500 धनुष वाली हाइट के लोग होंगे। तो अब ऐसे में देव कैसे करेंगे, राइट। तो अपना मूल शरीर लेके जाएंगे तो वो तो बहुत ही अजीब से लगेंगे। मूल शरीर जो है उनका 7 हाथ का वो उनके विमान में ही रहता है, और वो अपने को जिस जगह पर जा रहे हैं वहां पर जिस भी हाइट के लोग हैं उतने हाइट का अपने को बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उनका मजाक या हंसी ना उड़े।
चारू जी, आचार्य श्री कितना अच्छा प्रवचन में बताते हैं देवों के बारे में। हाँ, उन्होंने एवरी कितना टाइम उनका रहता है देवों के बारे में कि हाँ, यहीं पे होंगे देव, सभी इस देव समय, होंगे। हाँ, इस समय बहुत सारे देव, असंख्यात देव इस समय हाँ, कुंडलपुर में, पंचकल्याणक हाँ में आए हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बोलते कितना अच्छा, लेकिन इतना सुनने का मन करता है वो बात उनकी, बिल्कुल बहुत सुंदर बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इससे पता चलता है, देखो कैसे अपने अंदर अगर बहुमान बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाते हैं इन आगम को। आचार्य के प्रति हमें बहुमान है कि भाई हाँ, वो जो बात कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, राइट, वो झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके महाव्रत है। तो अगर वो कह रहे हैं कि असंख्यात देव यहाँ पर आए हैं, राइट, तो हम ये मानते हैं, अब ये क्लियर हो जाता है कि देव होते हैं तभी तो आएंगे, राइट, और देव ऊपर से आएंगे, कहीं से भी, भवनत्रिक से भी, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन उनके कहने से हमारा, क्योंकि उन पे श्रद्धान है, उन्होंने कहा है तो हम उन्हें मान रहे हैं। ऐसे ही पूरा आगम जो है आचार्यों ने लिखा है और आचार्यों के महाव्रत होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो लिखी बात है उसमें हम कहीं से भी, हमारी बुद्धि भले ही छोटी हो सकती है लेकिन कहीं से भी उसमें शंका नहीं आ सकती कि वाकई में ऐसा होता भी होगा, ऐसा फालतू की बात है, ऐसा नहीं आएगा, है ना। अपने को लगता है कि भाई बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन होता होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत या डिफरेंस है। लेकिन चारू जी, आपने ये सब कुछ इतना अच्छा, पूरा उत्तर पुराण, पद्म पुराण, इसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी पता, ओनली मन था कि हाँ ये पढ़ना है, इतना ही मीन्स भावना थी कि मुझे पढ़ना है, कब मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन और अभी आपकी वजह से हो रहा है, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। चारू जी का निमित्त मिल रहा है अपने या को समझ में आ स्वाध्याय रहा करने है। के बहुत लिए, बहुत अनुमोदना। या बहुत बहुत उनके लिए अनुमोदना। बहुत बहुत सबके लिए अनुमोदना। अनुमोदना। सबने अपने लिए समय निकाला हुआ है, अपने कल्याण की भावना अंदर में है, तो सभी के लिए अनुमोदना। एक्चुअली आप सबकी लाइफस्टाइल में देखेंगे ना, तो सबने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया सिर्फ इस स्वाध्याय के लिए। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा पुरुषार्थ है उनकी तरफ से, और फिर रह रहकर बीच में भाव भी बदलते रहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी पंच कल्याणक में जाना है, मुझे भी आचार्यों के, मुनियों के दर्शन करने हैं, ऐसे भाव आते रहते हैं। जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं ना, उतने उतने अंदर में भाव स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। हाँ तो ये चारू जी, हाँ और एक बात बोलनी थी। अभी ना मार्च 8 को हमारे पंढरपुर मीन्स कुंतलगिरी के पास है, मैं, हमारा गांव है, तो मेरी माँ का फोन आया था कि सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं वहां पे पंढरपुर में। माता जी है वहां पे, ज्ञानमती माता जी है एक्चुअली। तो 8 दिन का है, तो हम दोनों का नाम दिया है। मैं जा रही हूँ एक्चुअली, लेकिन ये मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते। तो मोमरी कुछ भी हो, मुझे तो आप दोनों का नाम दे के ही इंद्र इंद्रायणी का आप दोनों का ही नाम से करना है। अच्छा अच्छा, बहुत तो सुंदर। इतना बहुत वो अनुमोदना। मुझे तो आंख में से बाहर आ रहा था कि मम्मी की भावना कितनी अच्छी बन गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। या सही है। ये सब क्या है, ये देखो, भावना बनने से मैटर इतना नहीं करता जितना परिणाम परिणाम संभल गए, दूसरी संभल जगह गए, जाने से बच गए, है ना। शुभ भावों में उनका समय जा रहा है समय जा रहा बदलने से। है। तो अच्छा हमारे या पास और कुछ तो होता नहीं है, राइट। अपने हाँ परिणाम ना, संभाले रखने के लिए हमारे पास संभाल स्वाध्याय है, पूजा पाठ है, मंदिर जाना, प्रवचन हाँ, सुनना, इससे क्या हमारे परिणाम संभले रहते हैं, बहुत संभले रहते हैं है ना। नहीं तो यहाँ पर तो गलत दिशा में जाने में देर नहीं लगती। सही में। और हम सब अब मिले हैं तो हम सबको एक दूसरे की समाधि में भी हेल्प करनी चाहिए। जब भी प्राची, आप कब जा रही हो कुंडलपुर? हम 11 को जा रहे हैं, 11 को अमेरिका से निकलेंगे तो 13 तक पहुंचेंगे कुंडलपुर।